Section 1. The Cosmic Cradle, Setting the Stage for Planets. नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू दिस फैसिनेटिंग जर्नी थ्रू द कॉस्मोस। आज हम एक सफर पर निकलेंगे, एक ऐसी यात्रा जो हमें ग्रहों के जन्म और उनके अस्तित्व के रहस्यों से रूबरू कराएगी। We will explore the mysteries of how planets come into existence and the incredible processes that shape them. ये कहानी अरबों साल पहले शुरू होती है, उस समय से भी पहले जब हमारा सूर्य अस्तित्व में आया था। Imagine a time billions of years ago, even before our sun was born, when the universe was a vastly different place. कल्पना कीजिए, एक विशाल, ठंडा और अंधेरा अंतरिक्ष जहां धूल और गैस के बादल तैर रहे हैं। Picture a massive, cold and dark expanse of space filled with swirling clouds of dust and gas, a primordial soup of cosmic ingredients. ये नेबुला है, तारों और ग्रहों का जन्म स्थान। This is a nebula, a stellar nursery where stars and planets are born. लेकिन यह शांति क्षणिक है, but this tranquility is fleeting, a mere calm before the cosmic storm. एक सुपरनोवा, एक विशाल तारे की मृत्यु, नेबुला में एक शॉक वेव भेजता है, जिससे धूल और गैस के कण आपस में टकराने लगते हैं। A supernova, the explosive death of a massive star, sends shock waves through the nebula, causing dust and gas particles to collide and coalesce. यह टकराव, यह गुरुत्वाकर्षण का नृत्य, ग्रह निर्माण की शुरुआत है। These collisions, this dance of gravity, mark the beginning of planet formation. Over millions of years, these particles stick together, forming larger and larger clumps. धीरे-धीरे ये कण आपस में जुड़ते जाते हैं और बड़े-बड़े पिंड बनाते हैं। Eventually, these clumps grow into planetesimals, the building blocks of planets. ये ग्रहाणु आपस में टकराते हैं और मिलते हैं और एक प्रोटोप्लैनेट का निर्माण करते हैं। These planetesimals collide and merge, forming a protoplanet, a young planet in the making. प्रोटोप्लैनेट के चारों ओर गैस और धूल की एक डिस्क होती है, जो इसे और बड़ा बनाती है। Surrounding the protoplanet is a disk of gas and dust, which continues to feed and grow the young planet. समय के साथ ये प्रोटोप्लैनेट एक पूर्ण ग्रह में बदल जाता है। Over time, this protoplanet evolves into a full-fledged planet, a new world ready to take its place in the cosmos. और इस प्रकार एक नया ग्रह जन्म लेता है, जो ब्रह्मांड में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है। And thus, a new planet is born, ready to carve out its place in the universe. यह प्रक्रिया हर सौर मंडल में होती है और हर ग्रह की अपनी अनोखी कहानी होती है। This process happens in every solar system, and each planet has its own unique story. ग्रहों का निर्माण एक अद्भुत और जटिल प्रक्रिया है, जो हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसकी रचनात्मकता का एहसास कराती है। The formation of planets is a wondrous and complex process, reminding us of the vastness and creativity of the universe. तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर आगे बढ़ते हैं और ग्रहों के निर्माण की इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। So let's continue this amazing journey, delve deeper into the story of planet formation. Section 2. From Dust to Disks, the Genesis of Planetary Systems. The story of how planets are born is a fascinating journey that begins in the vastness of space, where clouds of gas and dust float aimlessly. जैसे जैसे धूल और गैस के कण टकराते हैं, वे एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रहती है और धीरे-धीरे ये कण एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। धीरे-धीरे बड़े और बड़े समूह बनाते हैं। ये समूह, जो पहले छोटे-छोटे कणों से बने होते हैं, समय के साथ मिलकर बड़े पिंडों का निर्माण करते हैं। ये समूह, जिन्हें प्लेनेटेसिमल कहते हैं, एक घूमती हुई डिस्क बनाते हैं, जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। यह डिस्क एक विशाल चक्की की तरह होती है, जो धीरे-धीरे घूमती रहती है और अपने केंद्र में पदार्थ को इकट्ठा करती है। इस डिस्क के बीच में गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा होता है और यहीं पर हमारा नया सूर्य चमकने लगता है। सूर्य का जन्म इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह पूरे सिस्टम को स्थिरता प्रदान करता है। सूर्य की गर्मी और प्रकाश से डिस्क के अंदरूनी हिस्से में हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन और हीलियम दूर चले जाते हैं। यह प्रक्रिया डिस्क के अंदरूनी हिस्से को साफ करती है और भारी तत्वों को केंद्र में इकट्ठा होने का मौका देती है। बाहरी क्षेत्रों में, जहां तापमान ठंडा होता है, भारी तत्व और बर्फ जमे हुए रहते हैं, जो बड़े ग्रहों के निर्माण की नींव तैयार करते हैं। इन ठंडे क्षेत्रों में बर्फ और भारी तत्व मिलकर विशाल ग्रहों का निर्माण करते हैं, जैसे बृहस्पति और शनि। इस प्रकार
एक प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क से एक संपूर्ण ग्रह प्रणाली का जन्म होता है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को और भी गहरा बनाता है। Section 3. A Symphony of Gravity, Accretion and the Birth of Planetesimals. In the vast expanse of the early solar system, a mesmerizing dance of particles begins. Tiny grains of dust and ice, remnants of stellar explosions, start to coalesce under the gentle pull of gravity. This is the beginning of a grand cosmic ballet, where chaos gradually gives way to order. Protoplanetary disk के भीतर गुरुत्वाकर्षण का संगीत शुरू होता है. Within the protoplanetary disk, gravity orchestrates a symphony, drawing particles together in an intricate dance. These particles, though minuscule, hold the potential to create worlds. As they collide, they stick together, forming larger and larger clumps. Planetesimal धूल और बर्फ के छोटे-छोटे कण एक दूसरे से टकराते हैं और जुड़ जाते हैं. These small planetesimals, composed of dust and ice, continue to collide and merge. Each collision, though seemingly insignificant, adds to their mass, making them grow ever larger. Over time, these planetesimals become the building blocks of planets. ये प्रक्रिया, जिसे अभिवृद्धि कहा जाता है, लाखों वर्षों तक चलती है, जिससे प्लैनेटेसिमल बड़े और बड़े होते जाते हैं, जब तक कि वे ग्रहों का आकार नहीं ले लेते. This process, known as accretion, spans millions of years. Through countless collisions and mergers, planetesimals grow larger and larger, eventually reaching the size of planets. It's a slow but relentless process, driven by the inexorable force of gravity. कुछ प्लैनेटेसिमल इतने बड़े हो जाते हैं कि वे अपने आसपास की सारी चीजें अपनी ओर खींच लेते हैं, जिससे विशाल ग्रहों का निर्माण होता है. Some planetesimals grow so massive that they begin to exert a significant gravitational pull on their surroundings. They attract more and more debris, eventually forming giant planets. These behemoths dominate their regions, shaping the architecture of the solar system. बाकी बचे छोटे प्लैनेटेसिमल, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु बन जाते हैं, जो आज भी हमारे सौरमंडल में घूम रहे हैं. The remaining smaller planetesimals, unable to grow into full-fledged planets, become dwarf planets and comets. These celestial bodies, though smaller, play a crucial role in the solar system. They are the remnants of the early solar system, still orbiting the sun, carrying with them the history of our cosmic neighborhood. The early solar system was a dynamic and chaotic place, filled with countless collisions and mergers. It was a time of great transformation, where the seeds of planets were sown. Today we can look at the night sky and see the results of this ancient process, a testament to the power of gravity and the beauty of cosmic evolution. Section 4. Giants of gas and ice, the formation of outer planets. बाहरी सौरमंडल में, जहां तापमान ठंडा है, विशाल गैस और बर्फ के ग्रह बनते हैं. यह ग्रह, जैसे कि बृहस्पति और शनि, बहुत बड़े और शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल वाले ग्रह हैं. वे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से बहुत सारा हाइड्रोजन और हीलियम गैस खींचते हैं, जिससे वे विशालकाय आकार प्राप्त करते हैं. इन ग्रहों के केंद्र में चट्टान और बर्फ का मिश्रण होने की संभावना है, जो उनके विशाल गैसीय आवरण के नीचे छिपे हुए हैं. Section 5. Rocky worlds take shape. The inner planets emerge. सूर्य के पास, जहां तापमान बहुत गर्म होता है, चट्टानी ग्रह बनते हैं. बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों ग्रह चट्टान और धातु से बने हैं. सूर्य की गर्मी ने इन ग्रहों से हल्के तत्वों जैसे हाइड्रोजन और हीलियम को उड़ा दिया, जिससे पीछे केवल भारी तत्व रह गए. पृथ्वी, हमारा प्यारा ग्रह, एक अनोखा अपवाद है. इसकी सतह पर पानी, एक जीवनदायी हवा और एक चुंबकीय कवच है, जो इसे सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है. Section 6. A dance of chaos. Impacts and collisions shape the solar system. ग्रहों का निर्माण एक शांत प्रक्रिया नहीं है. शुरुआती सौर मंडल अराजकता और विनाश का दौर था, जहां ग्रह और प्लैनेटेसिमल हमेशा आपस में टकराते रहते थे. यह टक्करों से ग्रहों का आकार और रास्ते बदल जाते थे, और कभी-कभी तो नए ग्रहों का भी जन्म होता था. उदाहरण के लिए, ऐसा माना जाता है कि चांद का निर्माण पृथ्वी और एक मंगल ग्रह के आकार के पिंड के बीच एक भयानक टक्कर के कारण हुआ था. Section 7. The gift of life. How planets become habitable.
सारे ग्रह जीवन के लिए सही नहीं होते हैं। एक ग्रह को रहने योग्य बनाने के लिए कई चीजों का सही होना जरूरी होता है, जैसे कि सूर्य से सही दूरी, एक स्थायी रास्ता, पानी की मौजूदगी और एक सुरक्षित वातावरण। पृथ्वी पर जीवन का विकास एक अद्भुत घटना है जो कई भाग्यशाली संयोगों का परिणाम है। यह समझना कि ग्रह रहने योग्य कैसे बनते हैं, खगोल विज्ञान और ग्रह विज्ञान के सबसे बड़े सवालों में से एक है। सेक्शन 8, लुकिंग टू द स्टार्स, द सर्च फॉर एक्सोप्लैनेट्स एंड न्यू वर्ल्ड्स। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल के बाहर हजारों ग्रहों की खोज की है, जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। इस खोज ने ब्रह्मांड में जीवन की खोज को एक नया आयाम दिया है। क्या हम अकेले हैं? क्या दूसरे ग्रहों पर भी जीवन है? यह ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए वैज्ञानिक लगातार खोज कर रहे हैं। सेक्शन 9, कंक्लूजन, आवर प्लेस इन द कॉस्मोस। ग्रहों का निर्माण एक आकर्षक और जटिल प्रक्रिया है जो अरबों सालों से चल रही है। हमारे सौर मंडल से लेकर दूर की आकाशगंगाओं तक ग्रह ब्रह्मांड की संरचना और विकास का एक अभिन्न अंग है। ग्रहों का अध्ययन हमें न केवल अपने ग्रह बल्कि ब्रह्मांड में हमारे अपने स्थान को समझने में मदद करता है। तो दोस्तों, क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। अगली बार तक नमस्ते।